नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हिना जोशी। सबसे पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में 8वें भारत जल सप्ताह का किया उद्घाटन। जल संरक्षण लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जन आंदोलन शुरू करने की आवश्यकता पर दिया जोर। प्रदेश भर में स्वच्छता पखवाड़े की शुरुआत। चंपावत और हरिद्वार में कार्यक्रमों का आयोजन, चलाए जा रहे जागरूकता अभियान। और आज से पितृपक्ष की शुरुआत। श्रद्धालुओं ने नारायणी शिला मंदिर में किया पितरों का श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान। 16 दिन तक चलेगा श्राद्ध पक्ष। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जल संरक्षण, उन्नत प्रबंधन, विकास और वितरण के लक्ष्य को हासिल करने के लिए जन आंदोलन को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया। नई दिल्ली की भारत मंडपम में आज 8वें भारत जल सप्ताह का उद्घाटन करते हुए राष्ट्रपति ने जल संरक्षण और निरंतरता के मुद्दे से निपटने के लिए एकजुट प्रयासों के महत्व का उल्लेख किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के दौरान देश में 60,000 अमृत सरोवरों का विकास अथवा पुनरुद्धार किया गया। ये प्रयास जल संचय की हमारी सांस्कृतिक परंपराओं से जुड़ा हुआ है। आजादी के अमृत महोत्सव मनाने के दौरान देश में 60,000 अमृत सरोवरों का विकास अथवा पुनरुद्धार किया गया है। ये प्रयास जल संचय की हमारी सांस्कृतिक परंपराओं से जुड़ा हुआ है। लद्दाख से लेकर केरल तक हमारे देश में जल संचय और प्रबंधन की प्रभावी पद्धतियां विद्यमान थी। ऐसी पद्धतियां अंग्रेजी शासन के दौरान धीरे धीरे लुप्त होती गई। हमारी पद्धतियां प्रकृति के साथ सामंजस्य पर आधारित थी। प्रकृति पर नियंत्रण करने की सोच के आधार पर विकसित पद्धतियों के बारे में पूरे विश्व में अब फिर से विचार किया जा रहा है। प्रकृति के साथ सामंजस्य के मार्गों को बेहतर माना जा रहा है। वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट के विभिन्न प्रकार के अनेक प्राचीन उदाहरण पूरे देश में उपलब्ध है, जो आज भी प्रासंगिक है। हमारे प्राचीन जल प्रबंधन प्रमाणियों पर शोध होना चाहिए और आधुनिक संदर्भ में उनका व्यवहारिक उपयोग होना चाहिए। स्वच्छता पखवाड़ा प्रदेश भर में शुरू हो गया है। इसके तहत सभी जिलों में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। स्वच्छता पखवाड़े के तहत चंपावत जिले में आज से 2 अक्टूबर तक विशेष स्वच्छता अभियान शुरू कर दिया गया है, जिसके तहत जिले की बनबसा, टनकपुर, चंपावत, लोहाघाट नगर पालिका और नगर पंचायत के साथ ही सभी 313 ग्राम पंचायतों में स्वच्छता शपथ के साथ ही स्वच्छता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। नगर पालिका चंपावत के अधिशासी अधिकारी अशोक वर्मा ने बताया कि स्वच्छता पखवाड़े के तहत लोगों को जागरूक किया जाएगा। लोगों को जागरूक करने के लिए कि हमारे स्वच्छता के प्रति सभी का एक इच्छा भी हो और मनोवृत्त भी हो कि हम सफाई के प्रति जागरूक रहें। तो 2017 से प्रारंभ किया है कि आज भी हमारा है। उसी परिप्रेक्ष्य में जो हमारा स्वच्छ भारत मिशन का जो है 2024 का जो अभियान जो 17 तारीख से स्टार्ट हुआ है, और इसी के परिप्रेक्ष्य में जो हम कर्मचारियों ने आज चूँकि विश्वकर्मा दिवस भी है, उन्होंने पूजा अर्चना भी की है और अपने जितने इंस्ट्रूमेंट होते हैं गाड़ी घोड़ा उनकी सफाई करके पूजा करके उसके बाद जो है अपना एक विश्वकर्मा भगवान की जो है एक श्रद्धा के एक त्यौहार की तरह मनाते हैं। वहीं हरिद्वार में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर नगर निगम की ओर से स्वच्छता पखवाड़े के कार्यक्रम शुरू किए गए। इसके तहत नगर निगम परिषद और आसपास के क्षेत्र की सफाई करने के साथ ही स्कूलों में चित्रकला प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। रैली निकालकर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। नगर आयुक्त वरुण चौधरी ने बताया कि आज से स्वच्छता पखवाड़े की शुरुआत हो गई है। नगर आयुक्त ने बताया कि नगर निगम लगातार प्लास्टिक का उपयोग न करने के लिए लोगों को प्रेरित कर रहा है। स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा की आज हमने शुरुआत करी है। नगर निगम हरिद्वार के ऑफिस कॉम्प्लेक्स से आज हमने शुरू करा है और इसके अंदर हम सिविल सोसाइटी और स्टूडेंट्स और जो स्वेच्छा से लोग श्रमदान करना चाह रहे हैं उन लोग को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं। इसमें मार्केट प्लेसेस, पब्लिक प्लेसेस, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन
हरिद्वार के जो घाट्स हैं और हर की पौड़ी क्षेत्र, इन सारे एरियाज़ को हम टारगेट करके यहाँ पर ड्राइव चलाएंगे और उसके अतिरिक्त सोशल मीडिया के थ्रू आउटरीच प्रोग्राम भी हमारा चल रहा है और इसमें स्कूल के बच्चों के लिए कविता की प्रतियोगिता, पेंटिंग और स्लोगन मेकिंग कॉम्पिटिशन जो हैं वो भी करवाए जाएंगे। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने राजभवन परिसर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधरोपण किया। इस दौरान उन्होंने पर्यावरण संरक्षण और हरियाली को बढ़ावा देने का संकल्प लिया। राज्यपाल ने कहा कि मां के प्रति सम्मान और धरती के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वहन करने का ये एक छोटा सा प्रयास है। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि अधिक से अधिक पौधे लगाएं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस मुहिम में सहभागी बने। इस दौरान प्रथम महिला गुरमीत कौर, सचिव राज्यपाल रविनाथ रामन और अपर सचिव स्वाति एस भदौरिया ने भी एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधरोपण किया। देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल ने विभागीय अधिकारियों को बहुउद्देशीय शिविरों में तैयारी के साथ आने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजनों में लोगों की समस्याओं का समाधान मौके पर ही होना चाहिए और सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का भी लाभ मिलना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को अपने कार्यालयों से बाहर निकलकर क्षेत्र भ्रमण कर जनता की समस्याएं सुनने को भी कहा है। जिलाधिकारी ने कहा कि शासन की प्राथमिकता के अनुरूप सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराने और जन समस्याओं का मौके पर निस्तारण किए जाने के उद्देश्य से बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है। ऐसे में सभी अधिकारी पूरी तरह से तैयारी के साथ शिविर में पहुंचे। आज से पितृपक्ष की शुरुआत हो गई है। सुबह से ही देश भर से आए श्रद्धालु हरिद्वार के नारायणी शिला मंदिर में अपने पितरों का श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान कर रहे हैं। नारायणी शिला मंदिर के मुख्य पुजारी पंडित मनोज त्रिपाठी ने बताया कि इस मंदिर में श्राद्ध करने से व्यक्ति को 100 पितृ कुल के मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए इस मंदिर में विशेष रूप से 16 दिन तक चलने वाले श्राद्ध पक्ष में पिंडदान, तर्पण, गौदान और ब्राह्मण भोज जैसे कर्म किए जाते हैं। जो व्यक्ति यहाँ अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध कर्म करता है श्रद्धा पूर्वक, वह अपने पितृकुल यानी कि पिता, बाबा आदि और मातृकुल, नाना नानी आदि का स्वयं का मोक्ष कर लेता है। इसमें कोई संशय नहीं है। इस कारण से व्यक्ति पितृदोष से मुक्त होना चाहता है, पितरों की प्रसन्नता प्राप्त करना चाहता है, या किसी कारणवश किसी के पितृ अधोगति में भटक रहे हों, पशु पक्षी बन गए, पेड़ बन गए या प्रेत योनि में भटक रहे हैं, नारायणी शिला में उनका श्राद्ध कर्म करने से वो पूर्णता प्राप्त कर लेते हैं। तब गया जाके आप उनका गया श्राद्ध करते हैं, स्वीकार होगा। बद्रिकाश्रम में ब्रह्म कपाली करते हैं, स्वीकार होगा। पूर्णता नारायणी शिला से आते हैं। ये भगवान नारायण की कंठ से लेकर नाभि तक का हिस्सा है, जिसके अंदर नारायणी निवास करते हैं। नारायण भगवान की शक्ति नारायणी। तो व्यक्ति जो यहाँ श्राद्ध कर्म करता है, पितृदोष का पूजन करता है, पितृदोष से तो मुक्ति होता ही है, धन वैभव से भी युक्त होता है। नारायण की कृपा और नारायणी की कृपा दोनों उस पर हो जाती है। जो पितर हमारे कुछ ज्ञात होते हैं, कुछ अज्ञात होते हैं, और ज्ञात पितरों, जो हमारे ज्ञात पितर होते हैं उनको तो हम करते हैं, हर साल करते हैं श्राद्ध पक्ष में। लेकिन जो अज्ञात पितर हमारे हैं, जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं है, जो हमारे गोत्र के लोग गए होते हैं, उनकी हमें जानकारी नहीं होती, उनका श्राद्ध विशेषकर यहाँ पे जो उनका श्राद्ध या तो पूर्णमासी के दिन या अमावस्या के दिन यहाँ पे लोग आते हैं और उनको जो है बैकुंठ धाम भेजने के लिए यहाँ पे उनका नारायण शिला में उनका श्राद्ध करते हैं, तर्पण देते हैं और वो लोग अपने बैकुंठ धाम को चले जाते हैं। 2 दिन की धूप के बाद एक बार फिर मानसून की बारिश जोर पकड़ सकती है। मौसम विभाग ने पिथौरागढ़ समेत 3 जिलों के लिए मंगलवार और बुधवार को भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक बिक्रम सिंह के मुताबिक पिथौरागढ़, चमोली और नैनीताल जनपदों में भारी बारिश हो सकती है। वर्षा का दौर बुधवार को भी जारी रहेगा। इसके साथ ही मौसम विभाग ने बागेश्वर के लिए भारी से भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बाकी जिलों में कहीं कहीं हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है। वहीं 19 सितंबर से एक बार फिर मौसम साफ रहने की संभावना है। 17 और 18 के 2 दिन की बात कर रहे हैं तो अनेक जगहों तक में हल्की मध्यम बारिश की वो संभावना है। जहाँ तक भारी बारिश की बात करें, वार्निंग की बात करें, तो येलो में आप ये कह सकते हैं कि जो हमारा पिथौरागढ़ है या इसी तरह चमोली डिस्ट्रिक्ट है या नैनीताल है, उसको रखा गया है, येलो वार्निंग में रखा गया। या इंटेंस शावर है और जगह भी जो हिल्स में अगर बात करूँ तो उसकी बिल्कुल संभावना है। तो आज 17 तारीख को आप ये कह सकते हैं कि इस तरह की एक्टिविटी है।
और बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में थोड़ा दिख रहा है कि वहाँ थोड़ा ज़्यादा, तो वेरी हैवी तक भी एक आध का वहाँ हो सकता मिल जाए, तो उसको ऑरेंज में भी आज हमने रखा है। तो बाकी अगर देखें तो येलो वार्निंग मेनली हमने आज जो है वो रखी हुई। इसके साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। प्रस्तुत है